हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर भी रहे हैं। तो आज की सभा जो है इकोनॉमिक्स का है। क्लास 12th आर्ट्स अगर आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो ये वीडियो जो है आपके लिए हैं। और इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो है हम लोग पार्ट 1 में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग जो है ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे कि आपको जो है ना याद हो जाए। ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए, आज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है और पूरे इकोनॉमिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेवा क्षेत्रक को परिभाषित करें। आखिर ये सेवा क्षेत्रक जो है क्या है। तो सेवा क्षेत्रक जो है वैसे क्षेत्रक को कहते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को विकसित करने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि सेवा क्षेत्रक क्या में कौन कौन से आते हैं। यातायात के बाद जो है संचार, उसके बाद बैंकिंग, ये सभी जो है सेवा क्षेत्रक हैं। सेवा क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो वैसे क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आते हैं, आपको मालूम ही है। तो वैसे क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक को जो है विकसित करने में मदद करते हैं उसे ही सेवा क्षेत्रक कहते हैं। सेवा क्षेत्रक के उदाहरण हैं यातायात मतलब कि गाड़ी, ठीक है। दूसरा संचार मतलब कि नेट, कंप्यूटर जो भी हो गया। तीसरा बैंक। ये सभी क्या करता है, तब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जो है विकसित करने में, आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कृषि, तो कृषि से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यानी कृषि को बड़ा बिजनेस कैसे बनाएंगे, तो आपको जो है उसके लिए गाड़ी चाहिए। यातायात चाहिए तो यातायात सेवा क्षेत्रक से ही मिलेगा। लोन चाहिए तो बैंक से ही मिलेगा और बैंक सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आता है कि नहीं। आप समझ गए होंगे सेवा क्षेत्रक क्या है। सेवा क्षेत्रक जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का जो है विवरण दें। केंद्रीय बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक में जैसे कि आरबीआई आ जाते हैं, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आ गया, एसबीआई आ गया। ये सभी जो है सेंट्रल बैंक हैं जो केंद्र से जो है रजिस्टर्ड है, केंद्र सरकार से। ठीक है, तो इनके 2 कार्य का है। पहला कार्य कि अगर सरकार के घर में पैसा कम हो गया तो ये सरकार को जो है क्या देता है, ऋण यानी कि लोन देता है। दूसरा ये क्या करता है कि सरकारी जितने भी दस्तावेज होते हैं उस सब के जो है जानकारी रखता है, यानी जितने भी जो है खाता होता है सरकार का उस सब के जो है जानकारी रखता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर जो है ये किसानों को भी जो है क्या करता है, मदद करता है। यानी कि अगर आप किसान हैं, भारत के किसान, तो उसको भी जो है ऋण देता है। ये सभी जो है कार्य हैं। तो आइए फिर से हम जानते हैं केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का विवरण दें। तो केंद्रीय बैंक के पहला कार्य कि सरकार के घर में अगर पैसा खत्म हो जाए तो केंद्रीय बैंक जो है ऋण देने का काम करता है। और दूसरा सरकारी जितने भी दस्तावेज होते हैं ना वो जो है का तो इसके पास होता है। वो सब खाता के जानकारी जो है केंद्रीय बैंक के पास होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि क्रय विक्रय, सरकार द्वारा जो भी बेचा जा रहा है, जो भी खरीदा जा रहा है उसकी भी जानकारी जो है ना ये रखता है। या विदेश से जो भी पैसा आ रहा है वो आपके सेंट्रल बैंक में ही जो है ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे यूट्यूब से पैसा आ रहा है तो यूट्यूब से जो है कहाँ से, अमेरिका से आता है पैसा, तो वो डॉलर में आएगा। तो डॉलर में जो है केंद्रीय बैंक में मेरा खाता होगा ना, केंद्रीय बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर होकर रुपया में चेंज होकर मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक का जो है ये सब भी कार्य है। आइए नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद जो है बड़ी आसान है, यानी कि कोई भी राष्ट्र है, राष्ट्र के निवासियों द्वारा 1 साल के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तुओं का बाजार में जो मूल्य होता है
उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के निवासियों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं का जो भी बाजार में मूल्य होगा उसी को हम लोग कहेंगे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट कहेंगे। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई, एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए हम लोग भारत में हैं। अब भारत में का आदमी क्या किया कि एगो कलम बनाया। इस कलम का मूल्य जो है बाजार में 10 रुपया है, तो कहल जाएगा कि भारत जो है अपन जीडीपी में जो है बढ़ोतरी किया है, क्योंकि एगो कलम बना के बाजार में 10 रुपया जो है बेच रहा है, 10 रुपया में। फिर जो है कुछ नया चीज बनेगा जेकर बाजार में ज्यादा मूल्य होगा, तो भारत का जीडीपी और बढ़ेगा। बात समझ गए? एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि लाभ क्या है। आइए सर लाभ को समझते हैं। लाभ है कि जितना भी जो है आप कमाते हैं उसमें से कितना आप खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद आपके पास कितना बच जाता है, उसी को हमनी के कहते हैं लाभ। फॉर एग्जाम्पल हम जो है आज काम किए, काची के तो लेबर में काम किए, 300 रुपया जो है हमारा मजदूरी मिला। घरे के खर्चा जो है हमारा 100 रुपया है, सब्जी आटा चावल जो भी होके 100 रुपया जो है आउ जो है कुछ वाला खर्चा मान के चलिए हो गया, तो 200 रुपया माइनस कर दीजिए, तब बचा कितना? 300 हम कमाए थे जेकरा में से 200 हमार खर्चा हो गया, तब बचल कितना है? 100। तो वही 100 का कहलाएगा लाभ कहलाएगा। यानी कि जितना इनकम होता है ओकरा में से खर्चा निकाल दीजिए तो उहे लाभ कहलाता है। अगर आपके घरे छोटा सा दुकान होगा तो दुकान के जो है हम तनी उदाहरण लेते हैं। कोनो चीज जो है आप कितना में लाएं? 5 रुपया में खरीद के लाएं और उसको अगर 6 रुपया में आप बेच रहे हैं तो का, तब 5 रुपया जो है आप पूंजी लगाए थे लेकिन बेचे कितना में? 1 रुपया ज्यादा में, तो 1 रुपया जो है आपका लाभ हुआ। अब कहेंगे सर लाभ समझ गए बट लिखेंगे कैसे? आइए सर लिखेंगे कैसे? कुल आमदनी एवं कुल खर्चा के अंतर को हमनी के कहते हैं कुल लाभ है। यानी आमदनी में से कुल खर्चा निकाल दीजिए, लाभ आपका निकल जाएगा। कहेंगे सर इसका नोट्स आप दे देते हैं ना तो और मजा आ जाता। भाई हमने खुद अपने हाथों से लिख कर रिटेन नोट्स आपको दे रखा है। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके, खाली इकोनॉमिक्स ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट के जो है ना इंपॉर्टेंट जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर्स आपके जो है ना एप्लीकेशन में ऑलरेडी जो है ना प्रेजेंट है। और हमें जो है ना पूरा विश्वास है कि आप जो है उस कोर्स को जो है लिए भी होंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करेला है, बस आपको जो है अपन फोन में एगो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जेकर नाम है SGS क्लासेस। इस क्लास को जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो अगर आप नए यूजर हैं तो क्या करेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करके जो है आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल लेंगे और उसके बाद आपके सामने एक क्रैश कोर्स खुलकर आएगा और उस क्रैश कोर्स का नाम होगा ज्ञानोदय बैच आर्ट्स क्रैश कोर्स से। 499 रुपये का जो है इसका प्राइस है। और अगर ये आप खरीद लेते हैं, इसमें जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। मैथिली और उर्दू नहीं है इसमें, बाकी सभी हैं। और जब आप पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन को तो आपको लगेगा कि नहीं इस बार जो है ना मेरा 400 या 450 प्लस जो है मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जो है आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। मेरा सलाह था, हमने अपना दे दिया। चलिए आगे हमने के देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की 2 विशेषता जो है कौन कौन है। तो देखिए पहला का है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म में जो है, फर्म मतलब कि फार्म, बड़का चाहे के फार्म जहां पर जो है सामान बहुत ज्यादा बनता है, तो इसकी पहली विशेषता बेचे वाला की संख्या अधिक होता है और खरीदे वाला
दोनों की संख्या जो है ना यहाँ पे अधिक होता है, तभी तो एगो बड़का फॉर्म बनल है कि नहीं। दूसरी इसकी विशेषता कि इसमें जितने भी वस्तुएं बनाए जाते हैं सबका जो है रूप एक जैसा होता है, गुण एक जैसा होता है, उसका कीमत एक जैसा होता है। यानी एगो फार्म में मान के चलिए कि जो है पावरोटी बनाने का फॉर्म है, फैक्ट्री है, ठीक है, तो ओकरा में कोई पावरोटी बड़का पावरोटी समझते हैं ना, जिसको चाय में डाल के आप लेते हैं डेली सुबह, ठीक है। तो कोनो जब बड़का पावरोटी बनेगा, कोनो छोटा बनेगा, कोनो एकदम छोटा बनेगा, ऐसा थोड़े है। या पावरोटी कोनो खट्टा होगा, कोनो मीठा होगा, ऐसा थोड़े है। सब एक ही जो है रूप के होते हैं, एक ही गुण के होते हैं और एक ही जो है कीमत होते हैं। कहाँ? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म में, ठीक है सर। आइए सर नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। बाजार संतुलन के मतलब होता है कि बाजार में जो है ग्राहकों द्वारा जो चीज का डिमांड है उसको बनाए रखना ही कहलाता है बाजार संतुलन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान खोले हैं, दुकान में जो है ग्राहक आ रहा है और कह रहा है जो सामान, उस सामान आपके पास हईले नहीं है, तो का आप अपन दुकान के संतुलन बनाए रखे हुए हैं? नहीं है कि नहीं। तो बाजार का संतुलन का होता है कि बाजार में ग्राहक जो भी चीज का डिमांड कर रहे हैं वो बाजार जो है ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा रहा है, उसी व्यवस्था को हमनी के कहते हैं बाजार संतुलन। यानी बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच सामानों का आदान प्रदान लगातार होते रहे तो समझिए बाजार संतुलन है। अब हम बाजार में जाते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि सर एगो आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाइए, तो बाजार में हईले नहीं है, तो बाजार के संतुलन बिगड़ा हुआ है कि नहीं। अगर उहे जो है हमको मिल जाता, जितने भी ग्राहक उनके पास जाते सबको मिल जाता, तो बाजार संतुलन जो है बना हुआ है। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट का है उदासीनता वक्र क्या है, चित्रित करें। देखिए उदासीनता वक्र का है, देखिए हमारे सामने जो है ना नोट्स रखल गई है, जो हैंड रिटेन नोट्स है। इस सभी नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना सर, तो ये आपको बउआ के तरह लगेगा कि इकोनॉमिक्स भी कुछ सब्जेक्ट है कि नहीं। इसमें उदाहरण सहित लिखे गए हैं और हमें यकीन है जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स देखेंगे तो ऐसे ही है, हैंड रिटेन अपन भाषा में लिखल है, ठीक है। अब देखिए उदासीनता वक्र का है, तो उदासीनता वक्र समझिए। अगर नोट्स से ही हम पढ़ के आपको बताएं तो उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, दोनों नाम एक के है, किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्ट प्राप्त होती है, ठीक है। आइए जानते हैं उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र ई है कि बाजार में ग्राहक जो है दुकानदार से कितना संतुष्ट है, उसी वक्र को जो है जिस लाइन या रेखा से दर्शाया जाता है उसे ही हमनी के कहते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र जो है अगर सभी बिंदुओं पर समान है तब बाजार में संतुलन बना हुआ है। फिर से आप समझिए उदासीनता वक्र का है, तो उदासीनता वक्र जो है ग्राहकों के संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसे हमनी के तटस्थता वक्र भी कहते हैं। और अगर सभी बिंदुओं पे मतलब ग्राफ जो है ना, ग्राफ अगर जो है सीधा जा रहा है तब जो है समझिए कि उदासीनता वक्र जो है यानी ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो है बाजार संतुलन बना हुआ है, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1929 की महामंदी का वर्णन करें। देखिए 1929 में जो है मंदी आया था, मतलब कि बाजार पूरा ठप पड़ गया था, सामान इतना ज्यादा था कि खरीदे वाला कम पड़ गया था, ठीक है। तो 1929 की महामंदी का वर्णन करेला कहे तो आपको इसमें करना है कि 1929 में बाजार में जो है एक बहुत बड़ा महामंदी उत्पन्न हुआ था जो 1929 से लेके 1933 तक चला, लगभग 4 साल तक। इसमें हुआ क्या था, तब बाजार में सामान तो अधिक थे लेकिन खरीदने वाले ग्राहक जो है ना कम थे, तो इसी के कारण जो है
उस जो है साल को ही कह दिया गया कि ये जो है महामंदी ईयर है, जिसमें जो है बाजार ठप चल रहा है। ठीक है, हमने के बाजार जिस दिन नहीं चलता है नहीं कहते हैं कि अरे आज मंदा हो, तो वही होता है। लेकिन बहुत मंदा कहे का मतलब आप दुकान खोल दिए और एगो ग्राहक तक आपके दुकान पे नहीं आए, महामंदी है। 1929 में ऐसा हुआ था बाजार के साथ। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में पूंजी की क्या परिभाषा है। अर्थव्यवस्था में पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो पूंजी एक ऐसी धनराशि होती है जो किसी वस्तु पर हम लोग निवेश करते हैं लाभ कमाने के लिए। अर्थव्यवस्था में पूंजी का मतलब है कि किसी वस्तु को खरीदें और ऐसा वस्तु खरीदें जो भविष्य में जो है आपको का दे, तब लाभ दे, उसी को हमनी के पूंजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है का तो ई कोर्स जो है खरीदें 499 रुपये का, तो आप यहाँ पे पूंजी लगाएं। आप पूंजी लगाएं तो काहेला, तो भविष्य में इससे लाभ कमाने के लिए। जब आप पढ़ लिख लेंगे तो ये 499 रुपया का 4099 रुपया आप डेली कमाएंगे, है कि नहीं। तो कौनो चीज पे जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लाभ कमाने के लिए, तो उसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं पूंजी। बात समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करें कि आखिर अर्थव्यवस्था में जो है दो केंद्रीय समस्या है का। तो अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है कि उत्पादन क्या करें, यानी लोगों को पता ही नहीं है कि हमको उत्पादन क्या करना चाहिए। क्या हम लोगों को कृषि उत्पादन करना चाहिए, या मशीन का उत्पादन करना चाहिए, या कोई वस्तु बनाना चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनके बारे में प्रशिक्षण लिया ही नहीं है। तो अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था की पहली समस्या यही है कि लोगों को पता ही नहीं है किस चीज का जो है उत्पादन करें। ठीक है, अब दूसरा इसकी समस्या है कि अगर उनको पता चल भी जाए कि उत्पादन किस चीज का करें, तो उनको ये पता नहीं है कि उत्पादन जो है कैसे करें। जैसे मान के चलिए वो कृषि के बारे में जो है सोच लिए कि हम कृषि का उत्पादन करेंगे, लेकिन अब कैसे करेंगे, मशीन से करेंगे कि कैसे करेंगे, ये जो है पते नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की ये भी समस्या है। यानी कि अर्थव्यवस्था की दो समस्याएं, पहली समस्या कि उत्पादन किस चीज का करें, और दूसरी समस्या कि उत्पादन कैसे करें। ठीक है, ये सभी समस्याएं हैं जिसकी व्याख्या करना है, और व्याख्या जो है लिखल गई है। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें कि उत्पादन संभावना वक्र जो है क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र जो है उत्पादन के बारे में बताता है कि उत्पादन आपको कैसे करना है, उत्पादन जो है किस प्रकार से करना है, और अगर ये उत्पादन संभावना वक्र सभी बिंदुओं पर समान होती है तो समझिए कि उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा। ठीक है, जिसे देखिए नोट्स में क्या लिखल है, उत्पादन संभावना वक्र समस्याओं का सुलझाने का एक रेखा चित्रीय माध्यम या तंत्र है। उत्पादन संभावना वक्र से यह समस्या सुलझ जाती है कि हमें किस चीज का उत्पादन करना चाहिए। जैसे उत्पादन संभावना वक्र है कि उत्पादन क्या करें, कैसे करें, इस समस्याओं को सुलझाने का एगो जो है क्या है, तो एगो जो है ग्राफ है, और इस ग्राफ से मालूम चल जाता है कि उत्पादन किस चीज का करें, कैसे करें। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इकोनॉमिक्स लइकन के या टीचर के दोनों के भारी लगता है। कब? जब आप पढ़ावे वाला बढ़िया नहीं है, पढ़े वाला बढ़िया नहीं है, तब भारी लगे। हमारा तो भारी ऐसा नहीं लगा, और ना ही आपको इस क्लास के माध्यम से या पीछे के भी क्लास के माध्यम से लगा होगा, है कि नहीं लगल है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिनको इकोनॉमिक्स भारी लगता है। बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना है आप हमसे बेहतर जानते हैं अपने जीवन के बारे में। तो वीडियो आप देखे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।